जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त एंड होस्ट कुलदीप आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल वीकली जीकेटी का पार्ट ऑफ एनसीसी। दोस्तों आज हम बात करेंगे, आज हमारा पार्ट नंबर 5। इससे पहले दोस्तों हमने पार्ट 4 यानी कंप्लीट कर रखे हैं, जिसमें दोस्तों हम ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर करा रहे, तो आप सभी को पता होगा। तो जिन्होंने भी नहीं देखा और पहली बार इस सेशन में आ रहा है 5वें में, तो आप जाके 4 पार्ट देख लो, ठीक है। जिसमें हम आपको दोस्तों आज पार्ट नंबर 5 बात करेंगे, जिसमें दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 40 से, ठीक है। इससे पहले हमने 39 क्वेश्चन अपने पार्ट 4 में कंप्लीट करा रखे हैं विद द ट्रिक, जो भी है क्वेश्चन और कैसे को एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप जरूर देखना, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे अपने सेशन में दोस्तों एनवायरनमेंट और एंड इकोलॉजी, है ना, यानी पर्यावरण और जो इकोलॉजी यानी परिस्थिति तंत्र, ये सभी तमाम जो होती है उसके बारे में बात करेंगे। तो उसमें दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि वन से मनुष्य को क्या लाभ होते हैं। ये दोस्तों मैंने अपने जो बेसिक से वीडियो उन पे ही बताया था, लेकिन क्वेश्चन पेपर में भी देखो सेम पूछा हुआ है और हमारे, ठीक है, ध्यान रखना। तो सबसे पहले बताएंगे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या मनुष्य को लाभ है, यानी व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ फॉरेस्ट द मैकाइंड। ये ध्यान रखना, मैंने क्वेश्चन पहले लिख दिया ताकि आपको कम कंटेंट में, मतलब कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपको यहाँ प्रोवाइड कर दूँ क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन, ताकि आपके एग्जाम में जल्दी से जल्दी आप अच्छे से पढ़ सको और उनको जल्दी से जल्दी समझ सको और लिख सको, ठीक है। तो इसलिए मैंने पहले से लिख दिया है। तो वन से मनुष्य को क्या लाभ है और आप सभी को अच्छे से पता होगा, ठीक है। ये भी नहीं है कि ऐसा एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है कि वन से क्या मनुष्य को लाभ है, तो आप आराम से लिख भी सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन है, तो मैंने लिख रखा है। तो 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखना। टोटल कितने नंबर का पूछा, 15 का। तो 5 नंबर का है, तो 5 पॉइंट तो लिखने हैं, ठीक है। कितने, 5 पॉइंट तो आपको लिखने हैं। तो 5 पॉइंट, पहला ध्यान रखना, सांस लेने हेतु स्वच्छ हवा की प्राप्ति होती है किससे। भैया वन होंगे, आपको पता होगा। वन में हमें क्या मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है, और हम वन क्या लेते हैं, CO2 लेते हैं। और लेकिन वन को जीने के लिए क्या दो चीज़ जरूरी है भैया, एक तो पानी और प्लस सूर्य है। ये तो दो चीज़ जरूरी है, तो ध्यान रखना। और लेकिन हमें क्या जरूरी है जीने के लिए, तो भैया सांस जरूरी है, O2 जो हमें पेड़ों से मिलती है। तो पहले सांस लेने हेतु स्वच्छ हवा की प्राप्ति होती है। दूसरा भैया लकड़ी उपलब्धता, यानी लकड़ी उपलब्ध, आपको पता है बेड पर ये सभी हम जो सोते हैं, है ना, खाना टेबल खाते हैं, तो ये सभी हमें किससे प्राप्त होते हैं, वन से होते हैं। कच्चे माल की प्राप्ति होती है भैया, कच्चे माल कैसे, सब्जियां कच्ची तो आपको प्राप्ति होती है, या कच्चा माल के लिए आप लकड़ी लेते हो, कच्चा माल ही होता है उस समय, रॉ मटेरियल्स, है ना। कुछ भी तमाम चीज़ें मिलती है ज़मीन के खोदने से, है ना, उसको फिर हम अच्छे से एक रूप इंडस्ट्री में लाके उसे नया रूप देते हैं। जैसे लकड़ी है, उसको हम फर्नीचर बनाते हैं ना, ड्रेसिंग टेबल बनाते हैं, वो सभी होता है। तो वो है ना, कच्चे माल की प्राप्ति होती है। भू संलग्न से बचाव, यानी भू संलग्न यानी भूमि, और संलग्न का मतलब जो भूमि, मतलब जो कटाव, उसको मतलब बचाना, ठीक है। भू संलग्न का मतलब बेसिकली एक दूसरे मीनिंग से भी आप ले सकते हो। जो आपका पहाड़ होता है ना, पहाड़, ये तो पहाड़ में जो दरारें पड़ जाती है और टूट के जब नीचे गिर जाती है, तो उसको कहते हैं भूस्खलन, ठीक है ना। भूमि है ना, अलग हो जाना, है ना, ये ध्यान रखना। तो चौथा, 5वां है फल लकड़ी और सब्जी प्राप्त कराते हैं। तो आप सभी को नॉर्मल पता होगा, तो कोई ऐसी बड़ी वाली बात नहीं है। तो ये क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको मैंने बता दिया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। थोड़ा यहाँ कंफ्यूज हो जाती है क्या सोचने में कि हम क्या लिखेंगे, है ना। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 41 पूछा हुआ है, जल प्रदूषण का मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी जल प्रदूषण का मतलब, पहले तो प्रदूषण का मतलब समझिए, प्रदूषण का मतलब होता क्या है। प्रदूषण मतलब ऐसा कोई कारक, यानी कोई ऐसा फैक्टर जो एनवायरनमेंट में आके और एनवायरनमेंट को दूषित करता है, जिससे मानव और तथा जो एनिमल यानी पशु पक्षी जीव है उनको प्रभावित करता है। तो ऐसे जो कारक होते हैं उनको क्या कहते हैं, प्रदूषण कहते हैं। अब प्रदूषण भी कई, जो प्रदूषण यानी जो कारक है, यानी जो गंद कूड़ा करकट है, वो कहाँ फैल सकता है, जल में फैल सकता है, जहाँ मिल सकता है ना, सोइल में फैल सकता है, हवा में फैल सकता है, जो हमें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में दोस्तों हमें इफेक्टेड करता है। तो जल प्रदूषण के मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, प्रभाव का मतलब रिजल्ट, है ना, क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो पहला ध्यान रखना, पीलिया, पेचिस आदि रोग हो जाता है। पीलिया यानी जो आपको पता है जॉन्डिस, और पेचिस यानी दस्त लगना है, ये सभी हो जाते हैं। ओके, ये ध्यान रखना। दूसरा क्या हो जाएगा, स्वच्छ जल उपलब्ध ना होना, ठीक है, मतलब स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं होगा भैया, जल प्रदूषण होगा तो उसमें कारक आएगा। इनफैक्ट आपको पता होगा, इंडस्ट्री भी जो बेसिकली होती है नदी किनारों के लगी रहती है। क्यों, क्योंकि भैया जो इंडस्ट्री है भैया, उनसे सामान प्रदूषण होता है, तो भैया गर्म होती है, तो उनको ठंडा करने के लिए भैया उनको पानी यूज़ करता है बराबर, जो मतलब साइड में जो नदी होती है, और उसी पानी को भैया वहीं छोड़ देते हैं। तो ऐसे में स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं हो पाता है। मृत्यु दर में वृद्धि भैया आपको पता होगा, जैसे एक 1884 में भैया मिसाइल आइसोसाइनेट जो छूट गई थी, उसमें भैया कितनी गैस जो रिलीज हो गई थी, और तटवर्ती इलाकों में पानी था, वहाँ पर भी कितने मतलब पशु जीव मर भी गए थे, है ना। तो मृत्यु दर में वृद्धि होती है अगर कहीं जल प्रदूषित हो जाए तो, है ना। मूवी भी कमा तभी तमाम बनी, आप जैसे देख सकते हो, है ना। अगला है चौथा पॉइंट है, मानव के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। भैया नई नई प्रकार की चीज़ निकलती है। अब जो आपको पता होगा, जैसे केरला में एक मच्छर से वो निकला, जीका वायरस, है ना, जीका वायरस। तो अलग अलग प्रकार की बीमारी निकल जाती है अलग अलग उससे, ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्या है, हृदय, फेफड़ों और गुर्दे, मस्तिष्क आदि के रोग में भी उत्पन्न करते हैं। भैया अब जल प्रदूषण है, पानी तो हमारी बॉडी में जाएगा, अब हमें ये थोड़ी पता है कि विच जो ऑर्गन इज डिफेक्टेड बाय द डर्टी वाटर, तो किससे मतलब प्रभावित कौन सा ऑर्गन करेगा, वो तो हमें नहीं पता, है ना, ये ध्यान रखना है। तो आप आराम से लिख सकते हो, ठीक है ना।
अगला क्वेश्चन है ऑब्स्टिकल्स में पूछा जाता है ना, ये हमारा ऑब्स्टिकल का पार्ट है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है ऑब्स्टिकल, ध्यान रखना, ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता। बस एक चीज़ जरूर पूछी जाती है, क्या ऑब्स्टिकल में जो आपके ऑब्स्टिकल कराए जाते हैं ना, दो प्रकार होते हैं। पहले तो ध्यान रखना, एक तो हमारे नेचुरल होते हैं और आते हैं आर्टिफिशियल। नेचुरल का मतलब जिसमें आपको पहाड़ी, नदी, घाटी, गुफाएं बनी रहती है, नेचुरल होती है ना। और एक हमारे होते हैं आर्टिफिशियल, जो मानव के द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। ओके, अब जिन्होंने टीएससी कैम्प करा होगा तो उसे अच्छे से पता होगा कि आर्टिकल होते क्या है ना, ये ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन क्या है, 6 अवरोधों के नाम किए, यानी 6 अवरोधों का मतलब जो बाधा देते हैं बीच में जब हम कहीं जा रहे हैं। मान लीजिए मैं यहाँ जा रहा हूँ, ये सपोज करिए मैं यहाँ जा, ये है हम, मैं यहाँ जा रहा हूँ और ऐसे में भैया यहाँ पर कोई आ गया, वो आगे दीवार आ गई है ना, फिर उसके बाद भैया यहाँ से पार हो गया, मैं यहाँ पर गड्ढे आ गए 2। तो ये जो ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं ये होते हैं मतलब है ना आर्टिफिशियल, मतलब इनके बीच में जो अवरोध हो रहा है इसे कहते हैं अवरोध। तो 6 अवरोध कौन कौन से होते हैं, तो ध्यान रखना, आपने पता होगा तो जिनने कैंप करा होगा टीएससी बेसिकली इसी पे डिपेंड होता है, मतलब अलग भी होता है हेल्थ एंड हाइजीन पे, तो अलग से उसका भी हम कोर्स कराएंगे कि आपका टीएससी में सिलेक्शन कैसे होगा, कैसा एग्जाम। मैंने क्वालिफाई कर रखा है बट मेरा क्लियर नहीं हुआ है टीएससी में, है ना, मैं भी आउट हूँ। तो मैंने बता रखा हूँ मतलब सिलेबस कैसे पैटर्न हम सिलेक्ट हुए थे, फिर उसके बाद है ना, ये ध्यान रखना अलग अलग भी यहाँ पर टेंट पिचिंग हो गया, आपका हेल्थ एंड हाइजीन हो गया, है ना, ये ध्यान रखना। ड्रिल के भी यहाँ पर, मतलब ड्रिल नहीं सॉरी, ये आपका फिजिकल में तो जो हम ये करते हैं ओटी, ये ध्यान रखना। तो कौन कौन से होते हैं, एक तो डबल डिच होता है, डबल डिच का मतलब 2 गड्ढे पार करने होते हैं। उसके बाद स्टेट बैलेंस होता है, ये होता है स्टेट बैलेंस, ये ऐसा, इस पर हम चलना पड़ता है, ये है ना, चलना पड़ता है। उसके बाद एक क्लियर जंप होती है जो बेसिकली 1.5 फुट की होती है, क्लियर हम डायरेक्ट जंप करनी पड़ती है। उसके बाद गेट वोल्ट होता है, ऐसा होता है। वैसे मैंने आपको बता रखा बेसिक से, फिर भी आपको बता रहा हूँ, ये होता है गेट वोल्ट, है ना, यहाँ पैर रखते हैं, उसके बाद यहाँ से फिर आप कूद जाते हैं। उसके बाद जिग जैग आता है, जिग जैग ऐसे वाला, जिग जैग ये, है ना, यहाँ पे पैर रखा, फिर यहाँ रखा, फिर यहाँ, फिर हम तो कूद जाते थे ऐसे, ठीक है। उसके बाद रैंप जंप होता है, रैंप जंप बेसिकली ये बना होता है, ये होता है ना रैंप जंप, यहाँ पे चढ़ते हैं और यहाँ से कूद जाते हैं, ये होता है रैंप जंप। उसके बाद राइट हैंड वोल्ट होता है कि उसको टच करना होता है, एक लेफ्ट हैंड वोल्ट, स्टेट, है ना, बैलेंस, और एक हाइट वोल्ट। तो आप सभी को पता होगा, तो है ना, ये ध्यान रखना। तो ये 10 पार्ट हैं, 6 पूछे गए हुए हैं। अब ध्यान रखना 6 अवरोधों का नाम, तो यहाँ 6 पूछे हैं ना, तो 6 बताइए। अगर आप पे टाइम है तो आप 10 लिखिए, वरना आप दोस्तों 6 ही बताओगे तो उतने ही नंबर मिलेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। आप 6 लिखोगे तो भी उतने नंबर मिलेंगे, 10 लिखोगे तो भी उतने नंबर मिलेंगे। तो बेसिकली ये है कि आप 6 ही लिखो, तो अगर आप पे टाइम नहीं है तो 6 ही लिख रहा, वरना आप पर टाइम है तो आप लिख सकते हो, ये ठीक है, ध्यान रखना। तो अभी दोस्तों हमारे, आपको पता है ये 2 पेपर हो गए। अब हम देखो, अब नीचे आपको दिख रहा है यहाँ पर, क्या मैं बात करूँ तो नीचे आपको दिख रहा है कि स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट, है ना, स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट। इससे पहले दोस्तों हमने कौन सा पेपर कराता है, कॉमन पेपर, जो हमारा सभी ड्रिल का यहाँ पर पेपर होता है, ठीक है, यहाँ पर आपको, और एक हमारा होता है स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट पेपर, कॉमन पेपर और स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट पेपर, ठीक है। अब स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट में भैया स्पेशल सब्जेक्ट होते हैं जो आपके आर्मी से डायरेक्ट टू कनेक्ट होते हैं, ठीक है। आर्मी में अगर आप जाते हो, ऑफिसर बनते हो, तो हमारे उसमें डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं, ठीक है। आप कौन कौन से है उस पर बात कर लेते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना यहाँ दोस्तों, जो हमारा स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट है इसमें दोस्तों कितने नंबर का पूछा हुआ है, तो ध्यान रखना 105 नंबर का पूछा हुआ है, ओके, टोटल। अब यहाँ सभी क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है कि अनिवार्य है, यानी ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहला इसमें पार्ट आता है आपका, इसमें आपका स्पेशल सब्जेक्ट में, तो भैया इन्फेंट्री। अब इन्फेंट्री में देखते हैं कौन कौन से, वो सभी तमाम आपसे क्वेश्चन पूछे, तो एक एक हम पर सवाल हमसे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों, अब आंसर पहला, इन्फेंट्री बटालियन में कितनी कंपनियां होती है, यानी हाउ मैनी कंपनीज आर देयर इन इन्फेंट्री बटालियन, नेम देम, उनके नाम लिखो, कितनी कंपनियां होती है। 15 नंबर का पूछा हुआ है, ध्यान रखना। आप कितनी कंपनियां होती है, आपने कभी सुना होगा जब आप कैंप जाते हो, कोई भी CATC तमाम कैंप, तो उसमें हम अल्फा ब्रावो चार्ली डेल्टा बांटते हैं ना, यही होते हैं। तो पहले तो ध्यान रखना कितनी होती है, टोटल 6 कंपनियाँ होती है ना, 6 कंपनियाँ, 6 कंपनियाँ कौन कौन सी, तो पहला तो होता है एक अल्फा, ठीक है। दूसरा होता है ब्रावो, तीसरा होता है चार्ली, चौथा होता है, ध्यान रखना, आपका डेल्टा, पांचवा एक होता है, ध्यान रखना, सपोर्ट, और छठा होता है, ध्यान रखना, एक आपका हेडक्वार्टर। बेसिकली आप देखते हो ना, आपकी यहाँ पर स्कूल होते हैं, इन चार्टों में बांट देते हैं। उसके बाद भी सपोर्ट होते हैं, जो है ना सैनिक आर्मी होते हैं, आर्मी में जाओगे, और उसके बाद हेडक्वार्टर होता है जहाँ इन्फॉर्मेशन सभी पास थ्रू होती रहती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप आराम से इनको लिख सकते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना, मैंने आपको बता दिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अल्फा ब्रावो चार्ली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अल्फा ब्रावो चार्ली डेल्टा आपको पता है, बस ये थोड़ा ध्यान रखना। एक तो क्या आपका ये, एक तो ये स्पोर्ट्स वाला, और एक आपका भैया हेडक्वार्टर, तो इन दोनों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलते हैं फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आराम से समझ में आ रही होगी, कोई बड़ी वाली बात नहीं है। सारा क्वेश्चन पेपर इससे पहले दोस्तों हमने 15 लेक्चर की सीरीज़ कराई है, जिसमें दोस्तों आपको सारे जो क्वेश्चन है ट्रिक से बताया है। जो आपके पास 15 लेक्चर सीरीज़ है बस वही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो उससे अगर आप कर लेते हो ना, जिनकी पढ़ाई नहीं हुई है,
तो आप आराम से कर सकते हो। ट्रिक से मैंने सारी चीज़ क्वेश्चन बताए वहाँ पर, ये सभी क्वेश्चन देख रहे हो ना जो नीचे ट्रिक से आ रहे हैं अभी और भी आएंगे, वो सभी मैंने दोस्तों वहाँ पर एक साथ सारे सेशन में दोस्तों ट्रिक से बताया, चाहे आपका कॉमन सब्जेक्ट हो चाहे आपका स्पेशल सब्जेक्ट हो। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्वेश्चन नंबर, इन्फेंट्री बटालियन में क्या क्या हथियार होते हैं। यानी आपको जो इन्फेंट्री बटालियन होता है, जो इन्फेंट्री बटालियन का मतलब पहले समझिए पैदल सेना, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एक होती है आर्मरी यानी जो गोला बारूद हो रही है, एक होती है आपकी मैकनाइज जो मतलब सशस्त्र यंत्रीकृत का मतलब अलग अलग जो उन पे तरीके होते हैं, है ना। तो इन्फेंट्री बटालियन में क्यों कौन से हथियार होते हैं पैदल सेना पर, तो ध्यान रखना। पहला बात करें, आपको एनसीसी में बता भी रखा होगा, एक तो 5.56 mm इंसास, इंसास की फुल फॉर्म पूछी जाती है इंडियन आर्म स्मॉल, है ना, इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम। दूसरी कौन से हथियार होते हैं, तो ध्यान रखना, दूसरा होता है 9 mm CMG कार्बन मशीन गन, ठीक है। तीसरा बात करें तो 7.62 mm LMG यानी लाइट मशीन गन, ठीक है, तीसरा हो गया। चौथी की बात करें तो भैया 7.62 MG, ठीक है, MM ये MGM है, ठीक है, ध्यान रखना AMGM। ओके, पांचवा कौन सा हथियार हो जाएगा, तो पांचवा होता है, ध्यान रखना, 84 mm रॉकेट लॉन्चर यानी RL, ठीक है। ये प्रकार के बेसिक होते हैं, तो ध्यान रखना। आपके प्रैक्टिकल में जो होता है ना, इन चीज़ों को पूछ लिया जाता है कि इनकी इफेक्टिव रेंज कितनी है ना, कितने इसमें कैलिबर होता है, कितनी इनकी मजल वेलोसिटी है, नॉर्मल फाइट रेटर, तो ये पूछ लिया जाता है। मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि आपके प्रैक्टिकल में कैसे एग्जाम पूछा जाता है, ठीक है। उनके भी पर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके जो PA स्टाफ होते हैं वहाँ पर प्रैक्टिकल में जो होता है, ठीक है, मतलब जो भी लेते हैं आपके इसमें, आपके जो मतलब जो वेपन ट्रेनिंग सारी चीज़ होती है ना, उसमें जब हैंडलिंग होती है, जब हम कराते हैं प्रैक्टिकल में, तो वो चीज़ें पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन है आर्म फोर्स में, ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, वीरता पुरस्कारों के नाम लिखिए, यानी राइट द नेम ऑफ गैलेंट्री अवार्ड। ध्यान रखना दोस्तों, अभी हमने हाल ही में जो आपकी एक सीरीज चल रही है आर्मी को लेके, यानी दोस्तों आपकी चाहे GD हो, GD की भर्ती हो, चाहे आपकी दोस्तों ट्रेडमैन की भर्ती हो, है ना, चाहे आपकी दोस्तों टेक्निकल की हो या आपकी या TDA की हो, सभी मतलब सभी में ध्यान रखना। वो मैं आपको सीरीज स्टार्ट कर दी है, अभी हमारी GK चल रही है थोड़ी, उसके बाद दोस्तों रीजनिंग, मैथ्स, GS सारी आएगी, ठीक है। मेरा पर्पस रहता है कि आपको चीज़ें समझाना, ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन लिया उसके 4 ऑप्शन लिए बता के चल दिया आगे, नहीं यार, उससे लिंक करके ये कौन है इसका क्वेश्चन का मतलब, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में हमारी सीरीज स्टार्ट है। क्वेश्चन बात कर लेते हैं वीरता पुरस्कार के नाम यानी गैलेंट्री अवार्ड। तो मैंने आपको बताया था इससे पहले, मतलब वीडियो में आर्मी वाली 2 प्रकार के अवार्ड होते हैं, गैलेंट्री और नॉन गैलेंट्री। गैलेंट्री अवार्ड वो होते हैं जो आर्मी सेना को दिए जाते हैं जब वो एनिमी के साथ फेस करते हैं, और नॉन गैलेंट्री अवार्ड आर्मी पर्सन को और सिविल पर्सन को दिए जा सकते हैं। तो गैलेंट्री अवार्ड में कौन कौन से पुरस्कार होते हैं, तो मैंने ट्रिक से बता रखा है आपको, देखिए। अब ट्रिक क्या है, ध्यान रखना ट्रिक। अब देखिए वीरता, यानी वीरता बोला है ना, वीरता पुरस्कार कौन कौन से हैं, अब ये दिख रहा है आपको वीर, तो मैंने वीर से ले लिया क्या, अब देखना वीर से कौन सा, हमने वीर से ले लिया क्या, वीर। तो वीर अशोक सोया परमात्मा की तरह नौ सेवा करके, यानी एक लड़का बोल रहा है, मतलब 2 लड़के आपस में बोलते हैं, वीर अशोक सोया परमात्मा की तरह नौ सेवा करते। तो अब कौन कौन से अवार्ड है वो देख लेते हैं, इसमें गैलेंट्री मेडल्स में दिया जाता है। वीर से हो जाएगा, ध्यान रखना, वीर चक्र, तो वीर से हो जाएगा, ध्यान रखना, वीर चक्र। अशोक से हो जाएगा, ध्यान रखना, अशोक चक्र। और भी क्वेश्चन बताऊंगा कैसे पूछे जाते हैं, अशोक चक्र। सोया से हो जाएगा, ध्यान रखना, शौर्य चक्र। तो ट्रिक बिल्कुल प्यारी है, ध्यान रखना, शौर्य चक्र ऐसे कहीं नहीं मिलेगी आपको, चाहे तो सर्च कर लेना, NCC ट्रिक डालोगे ना आप, NCC ट्रिक मेरी वीडियो आएगी सारी मिल जाएगी, कोई भी NCC के टॉपिक डालो, बाय कुलदीप सर या बाय बिगली जी के ट्रिक जरूर डालना, आपको सारे सॉल्यूशन मिल जाएगा, है ना। सोया पर को हम इग्नोर करेंगे, पर हमारा कुछ नहीं है ना, वीर अशोक सोया पर, सॉरी हाँ, वीर अशोक सोया अब देखिए, वीर अशोक सोया परमात्मा की तरह। अब जो परमात्मा उसको हमने 2 पार्ट में बात कर लिया, पर यानी पर से हो जाएगा परमवीर चक्र, परमवीर चक्र। अब पहले ध्यान रखना भैया, परमवीर चक्र इज द हाईएस्ट अवार्ड इन द गैलेंट्री अवार्ड। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आप, अब दिल्ली वालों के एग्जाम पूछा जाता है कि विच अवार्ड इज द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना परमवीर चक्र हाईएस्ट अवार्ड है। महात्मा से हो जाएगा, ध्यान रखना, महावीर चक्र। महात्मा से क्या हो जाएगा, महावीर चक्र, महावीर। ये मैंने इसलिए आपको पहले लिख दिया ताकि आपको ना जल्दी से जल्दी मैं चीज़ें बता के और भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आपको मैं कराता चलूँ, ठीक है। ओके, तो ध्यान रखना, ये हो गया चक्र, ठीक है। अब है वीर अशोक सोया परमात्मा की तरह। अब की तरह से ध्यान रखना, की वर्ड ने वर्ड ले लिया, की से क्या हो जाएगा, ध्यान रखना, कीर्ति चक्र।
कीर्ति चक्र, ठीक है। और नौ सेवा में आपको जैसे नौ सेवा में जैसे एक नौ सेवा में मतलब नौ सेवा में जो मेडल दिए थे 3 प्रकार के दिए जाते हैं, डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल, तो आप जाके एक बार देख सकते हो। गारंटी और नॉन गारंटी वो डालो एक बार बाय कुलदीप सर, तो आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। तो नौ सेवा में आपको जो आर्मी, एयर और आपकी नेवा है ना, उसमें जो मतलब अवार्ड दिए जाते हैं, जैसे PVSM आपको ही पता होगा है ना, YSM, तो ये अवार्ड आते हैं, ठीक है। ओके, अब कितने अवार्ड आते हैं टोटल गारंटी अमाउंट में? तो 6 प्रकार के होते हैं, वीर, अशोक, शौर्य, परमवीर और आपका कीर्ति चक्र, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, तो मैंने सारे बता दी। पहला मतलब फर्स्ट कौन सा, परमवीर चक्र हाईएस्ट है। ओके, अब इसमें कितने अवार्ड आते हैं? तो 6 आके। फिल इन द ब्लैंक से भी कई बार पूछ जाता है कि इनमें से कौन सा चक्र गारंटी अवार्ड नहीं है। अगर आपको बेसिक से सारी चीज़ें पता होगी तो ये चीज़ें, ठीक है, ध्यान रखना। जहाँ आपको अच्छे से समझाया जाए ना वहाँ जाइए आप। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे से ही पढ़िए, बहुत और भी पढ़ाते हैं, लेकिन आपको जहाँ बेस्ट लगे, जहाँ आपको अच्छे समझ में आए वहाँ जाइए, ठीक है। ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं है यार क्वेश्चन आया उसको बता के चले गए, यार ये थोड़ी है, तो है पढ़ाना। उसको लिंक कैसे करते हैं, उसका एग्जिस्टेंस क्यों आया, वो क्वेश्चन क्यों हम आपको पढ़ा रहे हैं, वो ऐसे पूछे जाते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर भैया 4, वो क्वेश्चन नंबर 4, मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं? भैया दिल्ली के एग्जाम पूछा था, अभी हमारा भी एग्जाम हुआ था, दिल्ली में पूछा गया था ये मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं। तो मैंने ट्रिक से आपको जो 50 लेक्चर सीरीज है ये मैंने आपको बहुत पहले करा दी है, उसमें क्वेश्चन मैंने आपको अच्छे से बता भी दिया था, ठीक है। अब ट्रिक क्या थी? तो ट्रिक सुनिए, मानचित्र के कितने प्रकार है। अब देखिए मानचित्र में मान है ना, मान, उससे हमने एक ले लिया क्या, मान। अब देखिए, महान राजा ने आलस से एक बुआ पर भोंका। क्या है भैया, राजा है। अब भैया राजा के परिवार संबंधी तो बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं भैया, अमीर मेरा तो भैया सारे आ जाते हैं। तो ऐसे में भैया राजा की 2 बुआ थी। अब भैया एक बुआ थोड़ी मस्ती वस्ती कर ली थी, मस्ती वस्ती करती रहती थी उससे। तो भैया एक मतलब राजा है ना, और राजा ने भैया आलस से मतलब गुस्सा आ गया उसे, उन्हें आलस से ना एक बुआ पर भोंका। भोंका से मतलब उन्हें बोला, मतलब गुस्से से बोला, तो हमने वर्ड ले लिया भोंका। अब देखिए महान से हो जाएगा, ध्यान रखना, मानचित्र के प्रकार क्या हो जाएगा, मान से हो जाएगा आपका, ध्यान रखना, मानचित्र। मानचित्र के प्रकार सारी चीज़ बताऊंगा, ठीक है, ये ध्यान रखना, आपके जो एग्जाम पूछी जाती है। तो मानचित्र से हो जाएगा मानचित्र के प्रकार। राजनीति से हो जाएगा, ध्यान रखना, राजनीतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र। जो आप कितने एग्जाम पूछे जाए ना, अगर आप पे टाइम है तो 7 मानचित्र है टोटल, मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे ट्रिक से। आप वरना 5 क्वेश्चन है तो 5 लिखिए, ठीक है। आ से हो जाएगा, ध्यान रखना, आर्थिक मानचित्र, आर्थिक मानचित्र। और भैया ला से हो जाएगा, यानी ध्यान रखना, एक तो आपका आर्थिक और एक आपका सांख्यिकी, है ना, जिसे स्टैटिक्स कहते हैं ना, सांख्यिकी, सांख्यिकी मानचित्र, मानचित्र। और एक से हो जाएगा, ध्यान रखना, जैसे एक यानी ऐतिहासिक, ठीक है, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। PhD नहीं करनी है हमें, बस हाँ इस शब्दों का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। बुआ, बुआ पर, है ना, एक मतलब महान राजा ने आलस से एक बुआ पर भोंका। अब जो बुआ, बू यानी बुआ, तो भू यानी बुआ, ठीक है, भू आकृतिक मानचित्र, जिसमें हम फिजिकल दिखाते हैं आपको, कहाँ सतपुड़ा पर्वतमाला है, कहाँ हमारी विंध्याचल पर्वतमाला, कहाँ हमारी भैया दर्रा है, वो सभी पूछे जाते हैं, ठीक है। भू आकृतिक मानचित्र, भू आकृति, भूआकृति मानचित्र। और भोका से हो जाएगा, ध्यान रखना, भूगोलिक मानचित्र, क्या, भूगोलिक मानचित्र, ठीक है। ये टाइप से आपको मैंने बिल्कुल बता दिया, ट्रिक याद रखना बस। मैंने जितनी भी ट्रिक है ना, इससे बोल रहा हूँ, 50 लेक्चर की सीरीज है, उसमें 16 वीडियो है टोटल, तो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो महान राजा ने आलस से एक बुआ पर भोंका, तो भैया महान से हो जाएगा मानचित्र के प्रकार। राजा से हो जाएगा भैया राजा ने राजनीतिक मानचित्र। आ से हो जाएगा आर्थिक मानचित्र। ला से हो जाएगा सांख्यिक मानचित्र। ए से हो जाएगा ऐतिहासिक मानचित्र। भूआकृति से हो जाएगा भूआकृतिक मानचित्र। और हमारा भौगोलिक से हो जाएगा भूगोलिक मानचित्र। तो मैंने टोटल कितना आपको बता दी, 6 मानचित्र है टोटल, आपको अच्छे से बता दिया। ओके, ये आपको ध्यान रखना। एक और रह गया दोस्तों, मैं आपको वो लिखना भूल गया। तो आलस, है ना, हाँ ये देखिए आलस से, अब ये जो से वर्ड है ना, एक और रह गया, तो आप ये भी नोट डाउन कर लेना कृपया करके, ठीक है। 7वां मानचित्र से, तो से क्या हो जाएगा, एक मानचित्र और है, कौन सा, सैनिक मानचित्र। यार ये तो हम पढ़ रहे हैं NCC में, तो ये तो जरूरी है, तो ये लिखना भूल गया, इसलिए बोल रहा था 7, ठीक है। वही बोलूँ मैं, एक कहाँ चला गया, तो ठीक है, सैनिक मानचित्र, ठीक है, जिसमें आपको ग्रिड लाइन, नोट लाइन दिखाते हैं ना। चलिए, ये भी आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा ट्रिक से, तो मैंने आपको समझा भी दिया। चलिए अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है भैया, ये तो ध्यान रखना, बहुत कैडिस की कन्फ्यूजन होती है इस क्वेश्चन को लेके। क्वेश्चन क्या है, तो भैया क्वेश्चन ये है, बैक बेयरिंग ज्ञात करने का तरीका लिखो। यानी दोस्तों, राइट मेथड ऑफ टेकिंग फाइंड बैक बेयरिंग। अब बैक बेयरिंग होती क्या है, तो ध्यान रखना, अगर आपको ये समझ में भी नहीं आ रहा ना, तो भैया सर्च करिए बैक बेयरिंग एंड फॉरवर्ड बेयरिंग बाय कुलदीप सर। आपको सारा डाउट है ना जो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर ज़रा टाइम नहीं दूंगा, क्योंकि आपको मैंने करा रखा है, तो आप जाके देखिए ना उस चीज़ को,
है ना। यहाँ पर दोबारा कराने से फ़ायदा क्या उस चीज़ को, है ना। यहाँ पर जो नहीं है और जो एग्जाम पूछा जाता है वही तो आपको बताऊंगा मैं। तो ठीक है, ध्यान रखना। अब एक बार सर्च करना बैक बेयरिंग एंड फॉरवर्ड बेयरिंग बाय कुलदीप सर, आपको तुरंत मिल जाएगा वहाँ पर। अब देखिए इसका आंसर क्या है। तो ध्यान रखना, यहाँ पूछा हुआ है बैक बेयरिंग याद करने का तरीका लिखो। तो मैंने आपको वहाँ पर बताया था कि अगर आपकी देखिए ये आपको पता है नॉर्थ डायरेक्शन है, ये थोड़ा इसका साइज़ छोटा करना पड़ेगा, ठीक है। आपको ही पता है ना हमारी ये नॉर्थ डायरेक्शन है, देखिए ये वाली आपको पता है ना नॉर्थ डायरेक्शन है, और ये साउथ डायरेक्शन है। यहाँ पर कोई बंदा खड़ा है, हम एक पॉइंट तो ले लेते हैं, नॉर्थ हमारी फिक्स रहती है, ठीक है, ये ध्यान रख। अब मान लीजिए कोई टारगेट है यहाँ पर, ये कौन है टारगेट, अभी टारगेट, और यहाँ पर मैं हूँ यानी आर्मी है अपनी, और यहाँ पे भैया टारगेट है। तो इनके बीच में जो हमने एक एंगल बनाया, इस एंगल को ध्यान रखना क्या कहते हैं, दिक्नाम भी कहते हैं, बेयरिंग कहते हैं, यानी एक इमेजरी एंगल बनाया ना हमने। ये टारगेट और मेरे बीच में एंगल कितना बनता है, एंगल तो भैया हम स्ट्रेट लाइन लेंगे नॉर्थ की तरफ, वो तो स्ट्रेट रहती है, कोई बिगड़ती नहीं है ना। तो ऐसे में जो एंगल लेंगे इसे दिक्नाम भी कहते हैं, ठीक है। अब ध्यान रखिए, ये जो नॉर्थ है और इसके बीच में जो एंगल बनना है घड़ी की दिशा की तरह, घड़ी की सुई दिशा इसी, तो घड़ी इसी तो ऐसे तो चलती है, यूँ ऐसी तो चलती है ना, ध्यान रखना है नहीं, वेस्ट टू नॉर्थ चलती है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो बन रहा है एंगल, यानी ये जो जा रहा है इधर की तरफ, इसे तो हम कहेंगे क्या, फॉरवर्ड बेयरिंग, ठीक है। अब ये देखिए, अब जो टारगेट है, टारगेट को भी मैंने नॉर्थ साइड से जोड़ दिया भैया, ये भी टारगेट से, अब टारगेट से हम अपनी तरफ निकालेंगे तो ये भी नॉर्थ से जोड़ दिया। अब ये जो एंगल बनना है टारगेट से, ये वाला, अब बोलोगे सर ये वाला क्यों, अब अब बोलोगे ना ये वाला, ये कहाँ गया, अब तो भैया मैंने ये ले तो लिया ये वाला, ठीक है, ध्यान रखना। अब ये तो इस पर था ना, अब ये जो पीछे, अब देखिए हमने आगे की तरफ से ले लिया, आगे की तरफ यानी फॉरवर्ड बेयरिंग आगे की तरफ। ये मान लीजिए फॉरवर्ड बेयरिंग जो इसके बीच बनना है कितने डिग्री का बनना, 50 डिग्री का बनना है। अब टारगेट, अगर जो टारगेट है वो आर्मी की तरफ जा रहा है तो पीछे की तरफ से जाएगा ना, हमें तो टारगेट आपको पता होना चाहिए कि आर्मी, ऐसे याद करिए कि टारगेट है वो हमेशा पीछे जाता है, यानी जो दुश्मन है वो हमेशा पीछे से वार करता है। तो भैया ऐसे पीछे से आ रहा था, ये पीछे से आ रहा, तो ये जो एंगल बन रहा है ये वाला, है ना, ये पूछ रहा है कि आपका कितना है, ये बैक बेयरिंग, बैक बेयरिंग। तो फॉरवर्ड बेयरिंग आपको पता है कि ये एंगल बनना है मेरे और एनी के बीच में 50 डिग्री। अगर बैक बेयरिंग निकालना है तो भैया ध्यान रखना, अगर फॉरवर्ड बेयरिंग आपको निकालनी है और आपको बैक बेयरिंग दे रखी है तो ध्यान रखना, या फॉरवर्ड बेयरिंग आपको दे रखी है बैक बेयरिंग यहाँ लिखी है तो ध्यान रखना, अगर आपको फॉरवर्ड बेयरिंग 50 दे रखी है और आपको बैक बेयरिंग निकालनी है तो भैया उस समय आपको क्या करना है, 180 में से, अगर आपको ध्यान रखना है ना, अगर फॉरवर्ड बेयरिंग 180 से ज़्यादा हो, फॉरवर्ड बेयरिंग या मान लीजिए कोई भी बेयरिंग हो 180 से ज़्यादा हो तो उसमें हम 100 माइनस कर देंगे, अगर 180 से कम है तो उसमें हम प्लस कर देंगे। अब ये ध्यान रखो 180 है, 180 से कम है ना, तो इसमें हम 180 में यानी 180 प्लस कर देंगे 50, तो 50 और प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ध्यान रखना 230। तो 230 हमारी बैक बेयरिंग हो गई, ठीक है, बैक बेयरिंग हो गई, है ना। ये आपको समझ में आ गया होगा, यानी ये आपको ये निकालना ही है। अगर आपको यहीं दे रखा होता क्या बैक बेयरिंग, मान लीजिए चलो बैक बेयरिंग आपको यहाँ 40 दे रखी होती है, चलो अब ज़्यादा मान लीजिए, एक ज़्यादा वाला भी ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। मान लो चलो बैक बेयरिंग यानी दुश्मन से और जो आर्मी है उनके बीच एक एंगल दे रखा है, और वो जो एंगल दे रखा है वो बैक बेयरिंग दे रखा है, कितना दे रखा है 190 दे रखा है। अब 190 दे रहा है इस बीच में, ये वाला 190 दे रखा है इनने। अब भैया ये 190 दे रखा है, मैंने आपको बताया कि अगर ज़्यादा है तो 1 यानी 180 से ज़्यादा है एंगल, चाहे फॉरवर्ड बेयरिंग का हो चाहे बैक बेयरिंग का हो, है ना, तो उसमें 180 माइनस कर देंगे तो आपका फॉरवर्ड बेयरिंग या बैक बेयरिंग आ जाएगा। अगर 180 से कम है तो उसमें प्लस कर देंगे 180, तो 180 से ज़्यादा है तो भैया 180 माइनस कर देंगे, तो भैया जो हमारा 10 आ जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बेयरिंग। तो ये मैंने बेसिक से बताया था, और क्लियर अच्छे से करना है, मैंने क्वेश्चन वहाँ प्रैक्टिकल से बताया था, और क्वेश्चन तो आप जाके सर्च कर लीजिए बैक बेयरिंग एंड फॉरवर्ड बेयरिंग बाय कुलदीप सर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन भैया इंपॉर्टेंट, ये भी दिल्ली वालों के एग्जाम पूछा गया था। तो भैया सोने पे सुहागा चल रहा है यहाँ पर, और सोने पे सुहागा चल रहा है, ट्रिक से सारी चीज़ बताएंगे। क्वेश्चन क्या पूछा था तो ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 6 है, कंपास के किन्हीं 5 मुख्य भागों के नाम लिखिए। मुख्य भागे बोल रहे हैं आप, कोई भी हम लिख सकते हैं ये, ठीक है, ध्यान रखना। अब भैया राइट 5 मेजर कॉम्पोनेंट्स ऑफ कंपास, तो मैं यहाँ पर जो मुख्य बोल रहे हैं ना, अगर आपको नहीं पता तो मुख्य मैं वही बताऊंगा आपको ट्रिक से जो पूछा जाता है एग्जाम में। अब देखिए मुख्य बोला है तो हमने इसकी ट्रिक बना ली, देखिए अब बोला है कंपास में किन्हीं 5 मुर्जों के नाम बताइए। अब जो कंपास में देखिए का दिख रहा है ना, का, उससे हमने नाम ले लिया कल, है ना। अब देखिए कल फ्रिज का गिलास हेलना के लवर की टांग पर गिरा। अब भैया एक लवर और लवर है, यानी वो गर्ल्स है, और भैया जो उसका लवर है गर्ल्स का वो उसके घर आ जाता है। ऐसे में भैया वो गर्मी में भाग भाग के आ रहा था, धूप वाली टाइम था उस समय। तो भैया जो उसका बॉय है ना वो आके भैया फ्रिज पे जाता है, अब भैया उसे प्यास लग रही थी, और भैया जैसे उन्हें फ्रिज खोला, भैया जो फ्रिज में गिलास रख रखा था लस्सी वाला पानी वाला, जो भी, मुझे तो पता नहीं, मैं होता तो मैं बता देता वहाँ पे कौन सा गिलास था। तो भैया जाता है वो, भैया गिलास लेता है, भैया उसका जो फ्रिज का गिलास
गर्मा गर्मी में भैया उसे छूट जाता है वो, और जो छूट के भैया उसका जो बॉय है यानी जो लवर है उसका हेलना का उसकी टांग पर गिर जाता है। तो हमने उसे ट्रिक याद कर ली क्या, कल फ्रिज का गिलास हेलना के लवर की टांग पर गिरा। अब भैया आपको पता होगा हेलना जो सेल्यूकस निकेटर की बेटी भी थी जिससे चंद्रगुप्त मौर्य ने शादी करी थी, जिसको कालनेलिया भी कहते हैं। तो ऐसे आपको लिंक करने पड़िए, जहाँ आपको चीज़ें अच्छे से समझाया ना वहाँ जाके पढ़िए ये, ठीक है, ध्यान रखना। मेरा तो पर्पज़ यही रहता है हमेशा कि चीज़ों को रिलेवेंट करके बताओ। ओके, तो कल फ्रिज का गिलास हेलना के लवर की टांग रिंग की टांग पर गिरा, है ना, ये ध्यान रखना। कल फ्रिज का गिलास हेलना के लवर, अब भैया नाम तो हमने लिखा नहीं इसका, तो पहले एक बार नाम लिख देते हैं, ठीक है, वरना आपको फिर दिक्कत आएगी। यहाँ पे नाम नहीं लिखा हमने, तो भी ध्यान रखना। कल फ्रिज का गिलास हेलना के लवर रिंग, रिंग नाम है उसका, ठीक है, रिंग की टांग पर गिरा, रिंग की टांग पर गिरा, ठीक है। अब ट्रिक क्या है देखिए, कल फ्रिज का गिलास हेलना के लवर रिंग की टांग पर गिरा। अब कल से हो जाएगा, ध्यान रखना, क्लैपिंग स्क्रू, क्लैपिंग स्क्रू, क्लैपिंग स्क्रू हो गया। अब फ्रिज से हो जाएगा, ध्यान रखना, दो होते हैं, एक प्रिज्म, तो फ्रिज में दो हो जाएगा, एक तो हमारा ए पार्ट हो जाएगा प्रिज्म, प्रिज्म, और दूसरा हो जाएगा प्रिज्म केस, ठीक है, प्रिज्म, और एक आपका हो जाएगा दूसरा प्रिज्म केस, ठीक है, दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। कहाँ से हो जाएगा, ध्यान रखना, कार्ड, जिसे डाल भी कहते हैं, डायल, ठीक है, ध्यान रखना। और गिलास से हो जाएगा, ध्यान रखना, ग्लास प्रोटेक्टर, यानी जो हेल लाइन के ऊपर ग्लास होता है ना वो सर मतलब उसको रोकता है जैसे धुलाने से, कुछ भी तमाम पानी वानी से, तो होता है ग्लास प्रोटेक्टर, गिलास इंग्लिश में भी यही नाम है, ठीक है, प्रोटेक्टर, ग्लास प्रोटेक्टर। उसके बाद हेलना यानी हेयर लाइन, हेलना से क्या हो जाएगा, हेयर लाइन। अब लवर की, लवर की से हो जाएगा, ध्यान रखना, लवर लाइन, क्या, लवर लाइन। और हेयर लाइन आपको पता होना चाहिए कि जो हम जिसमें कंपास की अपनी ग्रिड लाइन होती है जो बेसिकली रेड बैगनी कलर से दिखाई जाती है, उन पर रख के हम टंग नोज से नीचे वो देख के आते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो हेलना से हो गया हेयर लाइन, लवर से हो गया लवर लाइन, टांग से हो जाएगा टंग, टांग से हो जाएगा दो होता है, एक तो हमारा टंग और दूसरा हो जाएगा टंग नोच। अरे मैं फिर भूल गया आपको, आपका जो मतलब उसका लवर था ना उसका नाम फिर भूल गया, है ना, लवर की, लवर रिंग की टांग, तो यहाँ पर पहले लिख देता है क्योंकि यार चीज़ें ना सारी चीज़ समझ में आनी चाहिए, कोई नहीं, होती है गलती सबसे यार, है ना। तो चलिए, तो है ना, लवर की, लवर, ध्यान रखना, लवर रिंग की टांग पर गिरा, आठवां हो जाएगा टांग पर गिरा, टांग पर गिरा, बस, ठीक है, आपको ही ध्यान रखना है। तो देखिए अब मैंने क्या कहाँ तक बता दिया था, कल फ्रिज का ग्लास हेलना के अलावा रिंग की टांग पर गिरा। अब रिंग, रिंग से हो जाएगा दो, एक तो रिंग, एक थम रिंग, है ना, तो पहला तो हो जाएगा थम रिंग, यहाँ पे लिख देता हूँ। तो रिंग से यानी पीछे वाला साउंड आ रहा है थम रिंग, थम रिंग, और दूसरा हो जाएगा, ध्यान रखना, थम रिंग हो गया, और एक आपका रिंग नोज, ठीक है, और रिंग नोज, रिंग रिंग और साउंड आ रहा है ना, रिंग नोच, तो थम रिंग और रिंग नोच। भैया टंग से हो जाएगा आपका टंग और टंग नोच, ठीक है, थम रिंग, रिंग नोच, और एक हो जाएगा हमारा टंग और दूसरा हो जाएगा टंग नोच, ठीक है। और पर गिरा को हम इग्नोर कर देंगे, ठीक है। मतलब कल फ्रिज का गिलास हेलना के लवर की रिंग की टांग पर गिरा, तो मैंने अच्छे से आपको बता दिया तो आपको अच्छे समझ में भी आ गया होगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, यानी कल फ्रिज का गिलास हेलना के रिंग की टांग पर गिरा। अगला जो क्वेश्चन है भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं ये सारे जो ध्यान रखना, दिल्ली का जो एग्जाम हुआ था और आपका जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है सारा मैचिंग है बहुत क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन क्या पूछा था दिल्ली में, अब यहाँ पर जो एक है ध्यान रखना, सांकेतिक चिन्ह आपको बताते हैं, ठीक है। सांकेतिक चिन्ह हमारे कैसे होते हैं, अब जैसे मान लीजिए कि कोई ट्विटर है, अब ट्विटर का मैंने हल्का सा वो लोगो बता दिया, नाम नहीं बता पा रहा, तो उसको आप पहचान लोगे कि हाँ यार चिड़िया है ना, ट्विटर का है। तो ऐसे ही ध्यान रखना आपके एग्जाम में, मतलब दिल्ली वालों के एग्जाम मंदिर पूछा था, मंदिर का सिंबल क्या होता है, तो मंदिर ध्यान रखना, मंदिर कैसे बनता है तो आपको पता होगा, तो कोई बड़ी वाली बात नहीं है, मंदिर बनता है ऐसे, है ना, बचपन में तो बहुत बनाया हमने, रेतों के, है ना, ये सब, ये मंदिर का निशान होता है। कुआं, कुआं का आपको कुआं पता है, ऐसा होता है ना कुआं, और भैया जब हम ऊपर से देखते हैं तो भैया काला काला दिखता है ना, काला काला दिखता है, क्या गिर ना जाए उसमें, और गिर भी जाते हैं कई बार तो उसमें रस्सी से निकाला जाता है ना। आज तो बहुत कम हो गए हैं, बहुत रेयर चांस है कि कहीं देखने को मिलता है कुआं, है ना, ये ध्यान रखना, ये होता है कुआं। अब इसको पूरा ब्लैक कर देना, ये ऐसा दिखता है, ओके, ये ध्यान रखना। उसके बाद मकान, मकान भैया आपको पता होता है जब ऊपर से देखोगे तो कैसे होते हैं, अलग अलग बिल्डिंग होती है ना, ये सारा ढक दोगे,
तो ये हमारे जो मकान के सिंबल होते हैं ये आपको क्या है ध्यान रखना है, ऐसे होता है बिल्कुल, कोई कठिन वाली बात नहीं है। तो मैंने इस पर ना सेपरेट वीडियो अपनी जो बेसिक से है मैप रीडिंग में पूछा जाता है, ध्यान रखना है ना। मैप रीडिंग में, मैप में आपको पता होगा हम घर सभी तमाम चीज़ें देखते हैं उस मैप में, है ना। तो ये सारी हमारा क्या होता है बिल्डिंग होती है, मकान ऐसी तो बने होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये 3 होते हैं। और बात करते हैं कौन कौन सा पूछा गया था, ठीक है। अब मकान भी हो गया हमारा, अब बात कर लेते हैं पुलिस स्टेशन। अब पुलिस स्टेशन तो बड़ा सिंपल है, क्या एक बॉक्स बनाइए और इस बॉक्स में भैया पुलिस को बिठा दीजिए यहाँ पर साइड में, ये हमारा होता है पुलिस। ऐसी भैया एक पोस्ट ऑफिस भी होता है, ठीक है, सिमिलर बता रहा हूँ आपको, पोस्ट ऑफिस भी यही होता है भैया, यहाँ बनाओ एक पीएस, ठीक है, ध्यान रखना। सड़क पर पुल भैया, सड़क पर पुल आपको पता है, ये की सड़क होती है ना, ये वाली कंक्रीट वाली एक होती है ना, और इस पर भैया हम पुल बना लेते हैं ऐसे, ये वाला। तो ये हमारा कौन सा हो गया सड़क का पुल, ठीक है, ध्यान रखना। एक क्वेश्चन पूछा गया था दिल्ली में भैया उसका फोर्ट का यानी किला का, तो बड़ा सिंपल है, ये करिए ये करिए ये करिए ये करिए, उसके बाद ये पहना दीजिए इसे टोपी, ये पहना दीजिए, मैकी माउस बन गया, उसके बाद ये फिर ये। तो ये फोर्ट का सिंबल होता है, ये पूछा गया था दिल्ली वालों के एग्जाम में, तो आपको ये ध्यान रखना, ठीक है। और भी पूछे जाते हैं, मैंने इंपॉर्टेंट बना रखा है तो उसी में पूछे, वो इससे बाहर पूछे ही नहीं है, ठीक है। चलिए अगला पार्ट है, ध्यान रखना आपका जो स्पेशलिस्ट सब्जेक्ट है उसमें हम बात करेंगे फील्ड क्राफ्ट। तो भैया इंपॉर्टेंट होने वाली है सीरीज, चल भी रही है, तो आप अपनी बडीज़ को भी शेयर कर दीजिए। फील्ड क्राफ्ट आप बैटल क्राफ्ट किसे कहते हैं तो बेसिक से जानोगे, तो आपको भैया ध्यान रखना बेसिक से आपको जाना पड़ेगा हमारी वीडियो में। तो यहाँ तो मैं क्वेश्चन पेपर सोल्व करा रहा हूँ, जिन्होंने करा होगा तो वो अच्छे समझ भी रहा होगा चीज़ों को, है ना। 8वां क्वेश्चन है दूरी का अंदाज़ा लगाने की विधियाँ। दूरी का अंदाज़ा लगाना मतलब, अब मान लीजिए यार मैं यहाँ पर हूँ, अब मेरा टारगेट क्या है, मेरा दोस्त, मेरा दुश्मन, मतलब दुश्मन, है ना। तो मेरा और इसके बीच में कितनी दूरी है और ऐसे में मैं कौन कौन से वेपन दूरी के हिसाब से यूज़ करूं, तो वो दूरी पहले आपको आनी चाहिए। वो कौन कौन सी मेथड है, यानी मेरे और इसके बीच में दूरी का अंदाज़ा लगाने के लिए किन किन तरीक़ों से और कहाँ कैसे कैसे प्रैक्टिकली आपको समझना है, तो भैया बेसिक से जाइए, मैं आपको डायरेक्ट मेथड बताऊँगा, ठीक है। अगर आपको टीएससी करना है तो भैया बेसिक से जाइए, ठीक है, ध्यान रखना। अब इसमें ठीक है, अब मैंने लिख रखा है दूरी का अंदाज़ा लाने के नाम लिखिए। अब इसकी ट्रिक है क्या, सीमा आप हलवे की बात मत करो। अब एक आपकी दोस्त है सीमा, अब भैया वो जब भी कॉलेज स्कूल में आती है ना भैया, कोई स्कूल है भैया, लड़के भी है बॉयज भी है, ऐसे में भैया जो सीमा है ना भैया हलवे की बात करती रहती है, यार मेरी मम्मी ने हलवा ऐसा बनाया था, अच्छा बनाया था, मौसी ने थोड़ा सही नहीं बनाया था लेकिन मम्मी ने अच्छा बनाया था, मतलब तारीफ कर रही थी अपनी मौसी। तो भैया एक लड़का भैया बोल रहा, भैया वो सीमा यार प्लीज़ यार आप ना हलवे की बात मत करो करो, मेरे मुँह पानी आ जाता है ना, वरना डब्बा खा जाऊँगा किस दिन तुम्हारा। तो बस उसी से हमने ले लिया क्या, अब देखिए सीमा से हो जाएगा, ध्यान रखना सेक्शन एवरेज मेथड, सॉरी है ना, सेक्शन एवरेज मेथड, हाँ सेक्शन एवरेज मेथड, ठीक है। आपसे हो जाएगा अपीयरेंस मेथड, अपीयरेंस दिखाई का तरीका, जैसे 300 200 पे फिन्नी पोजीशन में ब्लैक साइड से दिखता है, तो आप बेसिक से जाइए देखिए जरूर, ठीक है। अपीयरेंस मेथड APPE, अब एक मिनट रुकिए, ठीक है। आपसे हो जाएगा, ध्यान रखना अपीयरेंस मेथड, और हलवे से हो जाएगा, ध्यान रखना हाल्विंग मेथड। सब बताया इसका मतलब क्या होता है ना, तो ये मत बोलना कि यार मैंने नहीं बताया, तो आप जिन्होंने बेसिक से देखा होगा पता होगा, ठीक है। अब हाल्विंग मेथड, और भैया की से हो जाएगा, ध्यान रखना की यानी की रेंज मेथड, की रेंज मेथड। और भैया बाद से हो जाएगा ब्रैकेटिंग मेथड, बाद से हो जाएगा आपका ब्रैकेटिंग मेथड। और भैया मत करो से क्या हो जाएगा यूनिट ऑफ मेजरमेंट मेथड, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये 6 प्रकार की होती है हमारी जडिंग डिस्टेंस, ठीक है। सीमा आप हलवे की बात मत करो, तो भैया सीमा हो जो भी हलवे की बात मत करना भैया, जो भी है आपके उसमें फिर बोलेगा कि मैं खा जाऊंगा तो आप बोलोगे कभी, ठीक है। तो सीमा आप हलवे की बात मत करो, मैंने आपको अच्छे से बता दिया, तो इनको चीज़ों को आपको याद रखना है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। बेसिक से सब बताया मैंने, ठीक है, ध्यान रखना, मेरा पर्पस आपको समझाना है आगे तक, ताकि आप अपने जूनियर को भी अच्छे से समझाओ, ठीक है। अगला भी देखिए, सारे क्वेश्चन ट्रिक से मैंने 15 लेक्चर की सीरीज में करा रखा है, तो ये मत बोलना कि यार कोई भी क्वेश्चन नहीं कराए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जमीन के प्रकार लिखो। थोड़ा ब्लर हो रहा है, ठीक है, मैं यहाँ फिर बोल रहा हूँ, टाइप्स इन ग्राउंड, है ना, ग्राउंड। तो ये पूछा जाता है, ठीक है, टाइप मतलब उसके ज़मीन के प्रकार लिखिए। तो मैं भी यहाँ आपको ट्रिक से बताऊँगा, ट्रिक क्या है आप देखिए, ज़मीन पर मतलब ज़मीन के प्रकार लिखिए। तो बेसिकली जो हमारी टेक्सचर के हिसाब से ना 6 प्रकार की होती है, इनमें वी टॉक टू अबाउट हाउ मैन लैंड इन टेक्सचर, तो ध्यान रखना ओनली 6 टाइप्स
ऑफ लैंड बाय द फ्रॉम द टेक्सचर, है ना, बनावट के आधार पर। तो कौन सी ट्रिक है, ट्रिक मैंने आपको यहाँ पर बता रखा है। अब ट्रिक देखिए, ट्रिक क्या है, ओ बड़े हवलदार शाम को भूमि ऊपर नीचे मत करियो। आपको पता होगा, ये मैं ये तो नहीं कह रहा कि हवलदार सारे होते हैं, कुछ तो हवलदार होते हैं कि भैया वो जब भी कुछ काम होता है, खेतों हो या कुछ भी हो, घर में समर्सिबल ये सब, तो आ ही जाते हैं वो, है ना, आ जाते हैं ना कि यार दो पैसे दो वरना फिर आप कर नहीं पाओगे, तो ऐसी चीज़ें होती है। तो ऐसे में भैया एक भूमि है, लड़की का नाम है, और अपनी भूमि में भैया वो क्या है, फसल वसल उगा रही थी। तो ऐसे में भैया शाम को एक हवलदार आता है और भैया उसकी ज़मीन ना इधर उधर पैर करने लगता है। तो भैया वो बोलती है फिर सीमा मानो भूमि, ओ बड़े हवलदार शाम को भूमि ऊपर नीचे मत करियो, यानी उसकी भूमि ऊपर नीचे मत करियो। वो बार बार तो भैया कभी फावड़े से इधर कर रहा है ना, वो हवलदार कभी इधर कर रहा है। तो बस उसी से हमने ले लिया क्या, ओ बड़े हवलदार शाम को भूमि ऊपर नीचे मत करियो। ओ बड़े से हो जाएगा, ध्यान रखना, उबड़ खाबड़। ओ बड़े से क्या हो जाएगा, उबड़ खाबड़। सारी दिखे ध्यान रखना, लिंक आएगा। उबड़ खाबड़ का मतलब होता है ब्रोकन लैंड, ब्रोकन लैंड, ठीक है। हवलदार से हो जाएगा, ध्यान रखना, ढलावदार, ढलावदार, ढलावदार का मतलब स्लोपिंग लैंड, स्लोप लैंड, स्लोप लिख लीजिए, है ना, स्लोप लैंड। अब है शाम को, यानी ओह बड़े हवलदार शाम को भूमि। अब शाम को भूमि यानी देख रहे हो आप, शाम यानी शाम से हो जाएगा समतल, 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 समतल मैदान। समतल मैदान का यानी हम कहते हैं फ्लैट या ओपन, फ्लैट या ओपन, ओपन लैंड। अब ऊपर, है ना, शाम को ऊपर, ऊपर से हो जाएगा उच्च, उच्च भूमि, है ना, उच्च भूमि। उच्च भूमि से यानी उसको कहेंगे इंग्लिश में हाई लैंड, क्या हो जाएगा, हाई लैंड, है ना, हाई लैंड, आपको ध्यान रखना। उसके बाद निम्न भूमि, नीचे भूमि है निम्न, निम्न भूमि। अब जो निम्न भूमि हो जाएगा, ध्यान रखना, निम्न भूमि से क्या हो जाएगा, लो लैंड, लोअर लिख लीजिए, लोअर लैंड, है ना, ये ध्यान रखना। और भैया अगला है मत करियो, मत से हो जाएगा, ध्यान रखना, मत यानी मृत, मृत भूमि। और मृत भूमि को क्या कहते हैं, मृत व्यक्ति को क्या कहते हैं, डेड तो कहते हैं, डेड, तो डेड लैंड, ठीक है, डेड लैंड। अब डेड लैंड ध्यान रखना, डेड लैंड, ऊबड़ खाबड़ तो ये होती है आपकी, ऊबड़ खाबड़ ही हो गई, है ना। उसके बाद ढलावदार, ढलावदार का मतलब कोई पहाड़ी है ना, उस पर जो भूमि होती है ये ढलावदार हो गई, है ना। उसके बाद समतल, समतल का मतलब बिल्कुल फ्लैट, ये हो गई। उसके बाद ऊपर, यानी ऊपर की वो भूमि होती है ना, एक तो ऊपर से नीचे होती है, एक ऊपर से नीचे से ऊपर होती है, एक होती है नीचे, यानी बिल्कुल नीचे वाली फ्लैट होती है। उसके बाद भैया मर्द यानी डेड लैंड। अब देखिए ये कोई पहाड़ है, उसके बाद ये वाली जो भूमि है, ये जो है भूमि, इसे कहते हैं भैया डेड लैंड, ठीक है। मैंने आपको अच्छे से बता दिया। तो 6 प्रकार से है, ओ बड़े हवलदार शाम को भूमि ऊपर नीचे मत करियो, वरना भैया क्या, तो भैया पता है ना, आंटी पुलिस बुला लेगी, आंटी पुलिस बुला लेगी, है ना, ये ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, और ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। उसके बाद फिर एक और हमारा एक सेशन और रहेगा एक वीडियो में, जो आपको मैं पूरा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। बहुत क्वेश्चन होते हैं, ऐसे नहीं है कि यार जल्दी चीज़ों को समझाना भी तो होता है, कि ऐसे तो है नहीं मैं लिख के भाग जाऊँ आगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, सेक्शन फॉर्मेशन के नाम लिखिए, यानी क्वेश्चन नंबर 10, राइट द नेम ऑफ सेक्शन फॉर्मेशन। आप सभी को अच्छे से क्वेश्चन पता भी रहता है ना, यूज़ भी पता होगा, और बहुतों को नहीं पता भी होगा। जिनको नहीं पता होगा तो वो भी बढ़िया, और जिनको नहीं पता होगा वो भी बढ़िया। जो भी अच्छे समझना चाहता है तो आप सर्च कर लीजिए, मैं और देख लीजिए। मैंने अपने बेसिक से सारी चीज़ बताई, सेक्शन फॉर्मेशन का यूज़ क्या होता है, कैसे आपको याद करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा अभी ट्रिक से, ठीक है। तो देखा ध्यान रखना, अब ट्रिक है इसकी, ध्यान रखना। सेक्शन फॉर्मेशन की क्या होता है कि मैं थोड़ी स्टोरी बता देता हूँ आपको, ताकि माइंड में क्लियर हो जाए। अब भैया क्या होता है कि एक लड़का है, एक लड़की है। आपको पता है कि ये तो मैं ये नहीं कह रहा कि लड़कियां धोखे देते हैं, लड़के भी तो, मतलब दोनों है, ठीक है। आप बस एक कहानी के रूप में लीजिए, या अपने पे या किसी और के ऊपर मत लीजिए, ठीक है। कहानी के ऊपर लीजिए। क्या है, एक लड़का है भैया, उस लड़के का ना भैया ब्रेकअप हो जाता है। अब भैया ना ब्रेकअप है भैया, लड़कियों का ब्रेकअप हो जाता है, लड़कों का ब्रेकअप हो जाता है। तो भैया ऐसे में उस लड़के का ब्रेकअप हो जाता है। और भैया जो लड़का है ना वो गाना बजाने वाला था, यानी जो पार्टी में गाना बजाता था। तो ऐसे में एक लड़का कहता है पार्टी में आके, मतलब पार्टी में नाच रहे होते हैं, तो ये अपना भैया ड्यूटी तो छोड़ नहीं सकता था, शाम की ड्यूटी होती है इसकी, है ना। सुबह उसको टाइम दिया अपनी गर्लफ्रेंड को, भैया शाम को ड्यूटी पे आ गया, ब्रेकअप हो गया, सुबह शाम को तो आएगा ड्यूटी पे। आया तो भैया वहाँ पर स्पीकर यानी गाना बजाने वाला काम करता था, है ना। तो भैया आप वहाँ पर एक लड़का बोला, ओ भाई क्या हो गया, गाने क्यों नहीं बजा रहा। कह रहा भाई बस यार समझ जा तू। अच्छा समझ गया भाई, मैं समझ गया, मैं भी गुजरा हूँ इस दौर से। वो कह रहा भैया अच्छा ब्रेकअप हो गया तेरा, हाँ चल कोई नहीं भाई ब्रेकअप हो गया ठीक है, लेकिन गाना तो बजा ले बस। अब उसी से हमने ट्रिक बना ली, क्या, अरे सिंगल दीवाने, ओ मेरे अरे सिंगल दीवाने, पीकर स्पीकर एक्स्ट्रा बजा ले, है ना। ट्रिक क्या है, अरे सिंगल दीवाने, क्या दोस्तों ध्यान रखना, अरे, तो ट्रिक क्या है ध्यान रखना, अरे सिंगल दीवाने
स्पीकर स्पीकर एक्स्ट्रा बजा ले। अब इससे हम देखेंगे कौन कौन से वो सभी हमारे सेक्शन फॉर्मेशन के पार्ट है। यानी सेक्शन फॉर्मेशन का मतलब कि जो आपकी आर्मी है वो जब टारगेट आ जाता है उसमें कैसी कैसी फॉर्मेशन लेती है, यानी आकृति बनाती है ताकि अच्छे से फायर करा जाए, ठीक है ना, वो ध्यान रखना। तो कौन कौन सी अरे से हो जाएगा ध्यान रखना। एक तो आपकी हैरो हेड फॉर्मेशन, एरो हेड फॉर्मेशन क्या हो जाएगा आपकी एच यानी एरो से हो जाएगा, ध्यान रखना। आर से हो जाएगा एरो हेड फॉर्मेशन, एरो हेड फॉर्मेशन। सिंगल से हो जाएगा, ध्यान रखना, सिंगल लाइन फॉर्मेशन, सिंगल लाइन, सिंगल फाइल, सॉरी, ठीक है, सिंगल लाइन ही सिंगल फाइल, ठीक है। तो सिंगल फाइल फॉर्मेशन और है ना। तो अरे सिंगल दीवाने पीकर स्पीकर एक्स्ट्रा बजा ले भैया, ठीक है, तेरा होगा, हमारा थोड़ी हुआ ब्रेकअप, है ना। तो अरे से हो जाएगा एरोहेड फॉर्मेशन, दूसरा हो जाएगा सिंगल फाइल फॉर्मेशन, दीवाने से हो जाएगा डायमंड फाइल फॉर्मेशन, डायमंड फाइल फॉर्मेशन। और भैया पीकर से हो जाएगा यानी स्पीकर से यानी फाइल फॉर्मेशन, फाइल फॉर्मेशन, है ना। और स्पीकर से हो जाएगा, ध्यान रखना, स्पीयर हेड फॉर्मेशन, स्पीयर हेड फाइल फॉर्मेशन, और भैया एक्स्ट्रा बजाने से यानी एक्सटेंडेड फाइल फॉर्मेशन, एक्सटेंडेड फाइल फॉर्मेशन। तो दीज आर ओनली 6 टाइप योर फॉर्मेशन दैट यूज इन आवर आपको बैटल ग्राफ एंड फील्ड ग्राफ। तो फील्ड ग्राफ और बैटल ग्राफ में यूज़ होती है आपकी कौन कौन सी मेथड, तो दे आर ओनली 6 मेथड इन आपके सेक्शन फॉर्मेशन। तो फर्स्ट वन आपकी अरे सिंगल दीवाने पीकर स्पीकर बजा ले, तो आपकी फर्स्ट वन ध्यान रखना, अरे से हो जाएगा एरोहेड फाइल फॉर्मेशन, सिंगल से हो जाएगा सिंगल फाइल फॉर्मेशन, दीवाने से हो जाएगा, ध्यान रखना, डायमंड फाइल फॉर्मेशन, पीकर से हो जाएगा आपका फाइल फॉर्मेशन, है ना, पीकर यानी पी यानी फी, है ना, साउंड आ रहा है ना, स्पीकर से हो जाएगा स्पीयर हेड फॉर्मेशन, और एक्स्ट्रा बजाले से यानी एक्सटेंडेड फाइल फॉर्मेशन। तो आपको मैंने अच्छे से सारा एक एक पॉइंट आपको ट्रिक से बता दिया, और जो क्वेश्चन बनते हैं। और आपका ध्यान रखना, ये आज का सेशन कोटा यानी जो पूरा होगा आपको पढ़ाना था। कल हम बात करेंगे दोस्तों इन्फेंट्री वेपन्स एंड इक्विपमेंट, ठीक है, वो कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सेशन ना दिल से अच्छा लगा होगा, और दिल से अच्छा लगा हो ना, तो बस आपको क्या है, एक काम जरूर करना है, क्या भैया, देखना वीडियो अच्छी लगी हो ना तो दिल से लाइक करना, अगर नहीं अच्छी लगी है तो भैया डिसलाइक कर सकते हो, ठीक है, आप पे ही है, अगर अच्छी लगी तो लाइक और डिसलाइक। जो भी पहली बार हमसे चैनल से जुड़ा है तो भैया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और बगल में जो बेल आइकन है ना यहाँ पर कोने में, उसको भी दबा लीजिए, ताकि जो भी अपडेट हो, जो भी वीडियो अपलोड करे आप तक तुरंत मिल जाए। जो भी आर्मी की तैयारी कर रहा है, ट्रेड में, टेक्निकल, TDS सभी, उनकी ध्यान रखना, हमारी सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, जल्दी रीजनिंग और सभी मैथ की क्लास और GS की क्लास आने वाली है, तो आप वहाँ पर नोटिफिकेशन जाके देख सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट सेशन में। और एक चीज़ और बता दूँ, जो भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहता है, आप आर्मी हो चाहे NCC, तो मेरा नंबर है 8587824201, तो मेरे को मैसेज कर सकता है, उसको मैं शेयर कर दूँगा लिंक, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ले बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।